Hello everyone, well this is Sunny Kashyap. Welcome to our YouTube channel TechMake International Private Limited. In this video we will learn about page layout function in MS Excel. Let's start. पेज लाउट फंक्शन में क्या है, जो ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं इसमें प्रिंट आउट से संबंधित होते हैं सभी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में होता है थीम। थीम का यूज अगर हमारे पास कोई टेबल है तो उसमें थीम एडजस्ट करने के लिए होता है। अगर हम थीम की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम थीम पे चले जाएंगे। सबसे पहले मुझे डेटा सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद थीम से मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर लेंगे, जिस तरह की फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है, तो अभी ये मुझे टेबल का डिज़ाइन करना पड़ेगा। कंट्रोल टी से मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया इस टेबल को। पेज लाउट पे गया मैं। पेज लाउट के बाद यहाँ से हम थीम कोई भी ले लेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, तो थीम का यूज अगर हमें कहीं पर थीम लगानी तो उसके लिए हम थीम का यूज़ करते हैं। इसके बाद एक कलर्स, अगर कलर डिफरेंट कलर है यहाँ पर, जो हम कलर लेना चाहें वो कलर ले सकते हैं इस टेबल के लिए। ठीक है, फ़ॉन्ट्स, अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ कुछ डिफरेंट लेना है तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ भी डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो थीम है, थीम का यूज हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्जिन्स। मार्जिन्स का यूज क्या होता है कि अगर कोई मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ तो प्रिंट आउट के हमें लेफ्ट राइट या टॉप या बॉटम में कितना स्पेस लेना है या कितना छोड़ना है, तो वो मार्जिन्स में सेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स में क्या है, तीन दिए हैं, नॉर्मल, वाइड और नैरो। इस तरह के मतलब मार्जिन दिए हैं। हम अगर चाहें तो कस्टम पे जाके मार्जिन्स को लेफ़्ट राइट मिड से, लेफ़्ट राइट या टॉप या बॉटम से कितना स्पेस हमें छोड़ना है या कितना हमें लेना है, तो वो हम मार्जिन सेट कर लेंगे। मैंने कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 0.7 है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में 0.7 और टॉप और बॉटम में 0.75 है। तो यहाँ से हम जो स्पेस है कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं कि हमें मार्जिन में कितना मार्जिन लेना है, मतलब लेफ्ट या राइट साइड में या टॉप या बॉटम में कितना मार्जिन लेना हो, तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन का यूज इतना ही होता है कि हम यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फिलहाल ये ले लिया इसमें। ओके किया, मैंने कंट्रोल F2 करके देखा तो मार्जिन इतना आ रहा है। मैंने कंट्रोल फिर एस्केप दबा के दोबारा मार्जिन सेट किया। कस्टम मार्जिन पे जाना है, फिर मैंने यहाँ पर किया कि मार्जिन कम लेना है, मुझे 0 करना है। तो 0 हम कर सकते हैं। 0 तब करते हैं अगर मेरे पास डेटा ज़्यादा है, वो पेज पे नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम में 0 कर लेंगे अगर डेटा पेज से ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, कंट्रोल F2 करेंगे तो हम क्या, जब मार्जिन सेट कर लेंगे उसके बाद कंट्रोल F2 करके हम चेक करेंगे हमारा मार्जिन कितना है या पेज पे पूरा डेटा आया है या नहीं आया, तो वो हम मार्जिन में सेट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होगा जो मैं पेज प्रिंट आउट करना चाहता हूँ उसमें डेटा मुझे पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, तो वो हम ओरिएंटेशन में सेट करते हैं। फिलहाल ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो पोर्ट्रेट होता है। अगर हम चाहें तो डेटा को लैंडस्केप में प्रिंट आउट कर सकते हैं, तो हम लैंडस्केप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन का यूज होता है। अब मैंने कंट्रोल F2 करके देखा तो ये पेज मेरा क्या पोर्ट्रेट है। मैंने क्लोज किया यहाँ से, दोबारा मैंने लिया लैंडस्केप। अब कंट्रोल F2 करके देखा मैंने तो ये पेज पोर्ट्रेट हो गया, मतलब ऐसे हो गया पड़ा हुआ पेज। नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज। अगर पेज का जो भी साइज मेरे पास पेपर है प्रिंट आउट में, जिस तरह का प्रिंट के लिए पेपर है मेरे पास, उसी तरह का हम यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेंगे। A4 है या A5 है, A6 है या लेटर है या फिर लीगल पेज है। मोस्टली लेटर यूज होता है और लीगल और A4, जो ये मोस्टली यूज होते हैं, जो तीन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ऑफिशियली वो A4 पेपर यूज होता है सभी जगह पर, तो हमें A4 पे सेटिंग रखनी चाहिए अपनी। तो A4 पे मैंने सेटिंग कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज। हो गया हमारे पास प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना ही प्रिंट, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया इतना। ये पूछा सेट प्रिंट एरिया, क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया था। तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट निकला। मैंने कंट्रोल F2 करके देखा तो सिर्फ उतना होगा जितना मैंने सेलेक्ट किया था। यहाँ से मैंने किया क्लियर प्रिंट एरिया। अगर मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया इतना, तो इतना ही मेरा प्रिंट आउट होगा जितना मैं प्रिंट एरिया सेलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ किया सेट प्रिंट एरिया, कंट्रोल F2 किया, तो मेरा उतना प्रिंट हो रहा है जितना मैंने सेलेक्ट किया। तो प्रिंट एरिया का यूज अगर हमें पर्टिकुलर कुछ भाग लेना है मतलब प्रिंट से, तो उतना ही प्रिंट होगा जितना आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उतना ही प्रिंट होगा जितना आप चाहते हो। मैंने यहाँ से क्लियर कर लिया। क्लियर प्रिंट एरिया मीन्स कि मुझे क्लियर करना कि जो मैंने प्रिंट एरिया सेट किया था वो हटाना, तो मुझे क्लियर प्रिंट एरिया पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक्स का मतलब है कि
अगर मैं चाहता हूँ कि पेज मेरा 4 पार्टों में डिवाइड हो, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो पार्टों में डिवाइड करना चाहूँ, ब्रेक मीन्स तोड़ना चाहता हूँ मैं, तो मैंने क्लिक किया इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ पर ये 4 मतलब सर्कल एक तरीके से रेक्टेंगल टाइप में आ गए हैं। तो ये क्या होगा, जो मेरा डेटा है वो हर एक पेज पे अलग अलग होगा, मतलब इतने पेज पे ये अलग होगा, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ और ये अलग हुआ। तो मैंने पेज को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल F2 किया, जितना ब्रेक हुआ है पेज मेरा उतना अलग अलग डेटा आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लोज किया यहाँ से मैंने, तो जितना ब्रेक हुआ वो अलग अलग पेज पे, ये इतना पेज पे अलग आएगा डेटा, इतने पे अलग, ये अलग, सभी अलग आएगा। ठीक है, तो इतना अगर हमें ब्रेक की जरूरत पड़े तो हम ब्रेक यहाँ से कर सकते हैं। मैंने क्या रिमूव पेज ब्रेक, तो यहाँ से रिमूव कर लिया मैंने, सॉरी यहाँ से रिमूव करना है हमें पेज ब्रेक, रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स। ठीक है, रिसेट हो गया। इसके बाद है बैकग्राउंड, पेज के पीछे वाइट है फिलहाल, मुझे कोई बैकग्राउंड में डालना है, कुछ वॉलपेपर या कोई थीम डालनी है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, तो कोई भी जो पिक्चर आप लगाना चाहते हो वो बैकग्राउंड में हम लगा सकते हैं। मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की है, तो बैकग्राउंड में पिक्चर डल जाएगी। ठीक है, तो अगर ये बैकग्राउंड हटानी तो यहाँ से ऑप्शन है डिलीट बैकग्राउंड, मैंने क्लिक किया तो डिलीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स का यूज मोस्टली जब होता है अगर मैं चाहता हूँ मेरा डेटा ज़्यादा है, मेरी जो हेडिंग्स है मतलब टाइटल्स हैं, जैसे मैंने नेम लिखा है यहाँ पर, लोकेशन लिखा, तो वो मेरे सबसे ऊपर है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा नीचे तक जा रहा, तो मुझे हर एक पेज पे जो टाइटल्स दिया है मैंने वो सभी पे प्रिंट हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया है, अभी जो यहाँ पर है ये सिलेक्ट है, तो मैंने ऊपर नेम दिया, नेम लोकेशन कॉन्टैक्ट। मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज पे यही लिखा आना चाहिए। जैसे मैंने एक पेज पे ही हो गया, मैंने नीचे आगे कुछ और डेटा लिखा है, यहाँ पर कुछ डेटा लिख दिया, कंट्रोल F2 किया, तो एक पेज पे तो लोकेशन नेम आ रहा है, दूसरे पेज पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे अगर हर एक पेज पे चाहिए तो मैंने क्या प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक किया, ये पूछा रो रिपीट एट टॉप, हर एक पेज पे जो रो रिपीट करनी है वो रो सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड में अगर कोई कॉलम में चल रही है, मेरे पास कॉलम है तो मुझे लेफ्ट साइड में, अगर कोई कॉलम में मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज के लेफ्ट साइड में कोई कॉलम या जो हेडिंग्स दी है मैंने वो लिखी है हर एक पेज पे प्रिंट आउट करते समय, तो वो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे चाहिए रो, क्योंकि रो में मेरा डेटा है ऊपर कि हर एक रो में ये लिखा है नेम लोकेशन और कॉन्टैक्ट। तो मैंने क्या करा, यहाँ से क्लिक किया इस पर और यहाँ से ये सिलेक्ट की कि सभी पे ये लिखा, ये आना चाहिए, ओके किया। अब इसके बाद मैंने कंट्रोल F2 किया, तो दूसरे पेज पे भी यही आ गया नेम लोकेशन और कॉन्टैक्ट, और पहले पेज भी नेम लोकेशन कॉन्टैक्ट। मतलब जितने भी पेज होंगे हर एक पेज के टॉप पे जब प्रिंट आउट करेंगे तो हर एक पेज के टॉप पे यही लिखा है जो मैंने यहाँ पर प्रिंट एरिया में सेलेक्ट किया था, ये ऊपर वाली रो। ठीक है, हम अगर चाहें तो लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो। लेफ्ट साइड के लिए हमें लेफ्ट साइड से कोई कॉलम सेलेक्ट करना होगा जिसे हम चाहते हैं, मतलब कि ये लेफ्ट मानते हो, हम लेफ्ट में यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यही प्रिंट टाइटल्स का मतलब यूज है मोस्टली। बैक करता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट ऑप्शन है स्केलिंग। अगर मुझे पेज को थोड़ा स्केल करना है, मतलब पेज में 100% चाहिए, अगर मेरे कोई डेटा नहीं आ रहा तो हम उसको यहाँ से स्केलिंग चेंज कर लेंगे। मुझे 50% चाहिए डेटा, जो डेटे का साइज है अब यहाँ 100% है फिलहाल, कंट्रोल F2 किया मैंने, तो जो डेटा की जो पेज है मेरा पेज यहाँ पर अभी यहाँ पर इतना आ रहा है, तो हम यहाँ से पेज को, मैंने कहा कि मुझे 50% तक डेटा चाहिए इसमें, तो 50% तक उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। जो मेरा डेटा मतलब वो 50% एक्स्ट्रा डेटा ले लेगा एक पेज पे प्रिंट आउट करने के लिए, तो वो हम यहाँ से कर लेंगे। अगर मुझे 50% से ज़्यादा डेटा चाहिए तो उतना ही हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो स्केल का यूज यही होता है कि मुझे जितना डेटा है मुझसे अधिक डेटा प्रिंट आउट कर सकते हैं एक ही पेज पर। मैंने कंट्रोल Z किया, ठीक है, कंट्रोल Z से इसको हटा लिया, यहाँ से 100% किया मैंने फिलहाल। इसके बाद आता है ग्रिड लाइंस। जो ग्रिड लाइंस दिख रही है हमें पेज पे स्प्रेड शीट पे, तो वो ग्रिड लाइंस मुझे शो करनी या नहीं करनी। यहाँ से ग्रिड लाइन हम शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। स्प्रेड शीट पे जो होती है ग्रिड लाइंस, इसको शो और हाइड करने के लिए हमें पेज लाउट में यहाँ पर जाना पड़ेगा सीट ऑप्शंस पे। ठीक है, आप चाहते हैं ग्रिड जो लाइन्स है ये प्रिंट, अगर मैं प्रिंट करूँ तो जैसे मैंने कंट्रोल F2 किया तो ग्रिड लाइन यहाँ पर नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जो ग्रिड लाइन है वो प्रिंट आउट में भी आ जाए, तो मुझे ग्रिड लाइन पे क्लिक करना होगा कि प्रिंट आउट के समय आ जाए। तो मैंने कंट्रोल F2 किया तो ग्रिड लाइन यहाँ पर शो हो रही है जहाँ तक मेरा डेटा था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडिंग्स।
हेडिंग्स मीन्स होता है जो ऊपर वाली ये मेरी लेयर्स होती है, जैसे कि ABCD है, ये कॉलम नंबर है, इधर रो नंबर है 1 2 3, तो ये भी प्रिंट आउट में आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना होगा और कंट्रोल F2 करेंगे तो ऊपर साइड में रो नंबर और ऊपर कॉलम नंबर भी प्रिंट आउट में आ जाएंगे जो हेडिंग्स है। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रिंग टू फ्रंट। ये वर्क करता है अगर मैंने कोई इंसर्ट कराई है इमेज, मैंने एक इमेज इंसर्ट कर ली है, ये इसमें थोड़ा कलर फिल कर लिया मैंने, फिर मैंने क्या दूसरी एक इमेज ली, इंसर्ट की, ठीक है। अब मैंने नीचे वाली इस पर क्लिक किया इमेज पे, तो मैंने कहा जो नीचे वाली इमेज है ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब ऊपर लाना है मुझे उसको। अब ये नीचे है, एक इमेज नीचे है एक ऊपर है, तो नीचे वाली इमेज को ऊपर लाना, तो मैंने कहा यहाँ पे क्लिक किया ब्रिंग टू फ्रंट फॉरवर्ड, और एक तो है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि एकदम से अगर मेरे पास 4-5 इमेज ऊपर नीचे है तो सबसे ऊपर लाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर मुझे एक एक स्टेप ऊपर लाना तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो वो एक एक स्टेप ऊपर आएगी जितनी भी इमेज होंगी। फिलहाल मैंने 2 इमेज ली हैं तो मैंने ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया तो ऊपर आ गई। अगर पीछे पहुँचाना तो सेंड टू बैक करना होगा, यहाँ से सेंड टू बैक। सेम यही फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन है कि अगर मेरे पास ज़्यादा इमेज है, जो अगर मैं सबसे ऊपर वाली इमेज को एक एक स्टेप नीचे पहुँचाना चाहता हूँ या मुझे तीसरे स्टेप पे चाहिए या चौथे स्टेप पे चाहिए तो सेंड टू बैकवर्ड करना होगा। अगर सेंड टू बैक करूँगा तो वो एकदम से बिल्कुल लास्ट वाली इमेज के पीछे जाएगी, ठीक है। बैकवर्ड से एक एक स्टेप पीछे जाएगी, सेंड टू बैक से एकदम लास्ट में जाएगी। ऐसे सेम फ्रंट वाला है, ब्रिंग टू फ्रंट से एकदम ऊपर आएगी, ब्रिंग टू फॉरवर्ड से एक एक स्टेप ऊपर आएगी। तो यही ऑप्शन होता है इसका दोनों का, ठीक है। अगर ये मुझे नीचे पहुँचानी तो हम यहाँ करिए सेंड टू बैक, तो बैक बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या दिखाता है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इमेज या कोई शेप्स है, तो उनको एक साइड में ऑप्शन दिखाता है कि मुझे कौन कौन सी शेप है, तो उसको सिलेक्शन हम इजीली कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कोई है मेरे पास शेप्स या ऑब्जेक्ट्स किसी भी तरह के, तो वो यहाँ पर सिलेक्शन पेन में दिखा सकता है, ठीक है। हम यहाँ से उसको हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं। अगर कोई मेरे पास शेप है या इमेज है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइड कर सकते हैं जबकि वो रहेगा, और अनहाइड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको अनहाइड कर लिया, ठीक है। तो इसको हम विजिबिलिटी बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी कर रहे हैं कि जो मैंने शेप ली है उसको विजिबल करना है या नहीं करना, मतलब कोई देखे या ना देख सके तो विजिबल हो गया, नहीं देख सके तो अनविजिबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम वो ले सकते हैं, सिलेक्शन पेन में यही होता है। इसके बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, अगर कोई डेटा है मेरे पास तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी ये लिख दिया मैंने, एक मिनट, कंट्रोल F2 किया मैंने। अलाइनमेंट अलाइन करने के लिए, तो कोई मेरे पास इमेज है या कोई डेटा है, किसी तरह का ऑब्जेक्ट है, तो उसको अलाइन करने के लिए लेफ्ट राइट मिड में अलाइन करने के लिए तो अलाइनमेंट यहाँ पर यूज होगी। हमने पीछे भी सीख लिया था अलाइनमेंट करने के लिए। इसके बाद था ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब है कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा इमेज है या शेप है तो उनको हम एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उनका साइज, तो उनका हम ग्रुप बना सकते हैं, उनको एक साथ मूव कर सकते हैं, एक साथ कॉपी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ग्रुप यूज करेंगे। मैंने एक शेप पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद दूसरी शेप पे क्लिक किया, अब यहाँ से जाके मैंने क्या किया, इसको ग्रुप बना दिया। अब मैं इसको अगर उठा के ले जा रहा हूँ, कभी मूव करा रहा हूँ तो दोनों एक साथ जाएंगे क्योंकि इनका ग्रुप बन गया है। अब ये अनग्रुप करना है, अगर मैं इनको इंक्रीज करूँगा तो दोनों एक साथ इंक्रीज हो गए, इनका साइज, और डिक्रीज भी सेम होगा। अगर इनको अनग्रुप करना तो सिलेक्शन पहले ही है, मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसको सेलेक्ट करना होगा, अगर नहीं किया हो तो उसके बाद अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप के बाद एक बार क्लिक, और जहाँ इसको ले जाना चाहे, अब हम अनग्रुप के बाद इसका एक एक साइज़ का अलग अलग हम कर सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं होगा अनग्रुप करने के बाद, ठीक है। अगर ग्रुप के साथ तो दोनों एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज या मूव एक साथ होगा, ठीक है। अनग्रुप के बाद एक साथ नहीं होगा। तो ये ग्रुप का ऑप्शन का यूज, अगर हमें कहीं पर इसका यूज लगता है कि यूज होना चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट। रोटेट मीन्स होता है अगर कोई शेप है मेरे पास, उसको रोटेशन देना है, मुझे घुमाना है, तो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी शेप को रोटेट घुमा सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं उसको।